Hello viewers, welcome or welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic lesson first of Tamil Nadu's class 11th history. I think it has been a long while since I have made any video, but I am right back on the track. So in this book we are having total 23 chapters and I'll try to cover 2 lessons a day. So without wasting any single minute, let's dive into the lesson. Lesson 1, Indian geographical features and their impact on history. जो ये चैप्टर है कि डायरेक्टली लिंक करा रहा है हमारा जियो और हिस्ट्री के बीच में. ये चैप्टर खुद में इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको एक अदर साइड दिखाएगा हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको जोग्राफिकल फीचर्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ जनरली सेड दैट हिस्ट्री हैज़ 2 आई. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने के 2 नज़रिए हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ क्रोनोलॉजी, जो कि होता है हमारा टाइम. अदर इज़ जोग्राफी, जो कि है हमारा स्पेस. उसी तरीके से टाइम और स्पेस जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइन करने में हिस्टोरिकल प्रोसेस को. इन दिस पर्टिकुलर A country's geographical largely determines the historical events. हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस की गई है जोग्राफी के थ्रू. द स्टडी ऑफ इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स कंट्रीब्यूट टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, बिकॉज इंडिया की जो हिस्ट्री है वो इंडिया से ही स्टार्ट नहीं होती. इंडिया जब 1947 में इंडिया बना, एक सेपरेट कंट्री बना, सेपरेट नेशन बना, उसके बाद से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है. मगर अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टाइम से हम तब से उसको स्टडी करते हैं. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट्स हैं. इनको मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: हिमालयन माउंटेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, सदर्न पेनिनसुलर. अब हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है. मैंने आपको कहा 1947 के बाद में भारत जो था, इंडिया जो था, वो बांग्लादेश से तो 77 में, बट बेसिकली पाकिस्तान से 1947 में अलग हुआ था. उसके बाद में 77 में बांग्लादेश बना था. तो बेसिकली बात ये है कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तब हम इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट देखते हैं. उसमें हमारे कौन कौन से नेशन आते हैं? इंडिया आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान. यानी कि ये 5 कंट्रीज़ मिलके हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं, जिसमें कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट है. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि करंटली इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं और क्या पॉपुलेशन है इंडिया की अभी के टाइम पे. फिर है हिमालयन माउंटेन. हिमालयन माउंटेन आर सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन सिचुएटेड, हम सब जानते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम पामीर इन एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. पामीर की लोकेशन एक बार आप ज़रूर मैप पे चेक कर लीजिएगा. पामीर इज़ ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड. और ये इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, ये बिल्कुल टॉप ऑफ द हिमालय की बात है, जहाँ पे कज़ाकिस्तान और ये सब कंट्रीज़ हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप मैप पे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर के लिए आपको ध्यान रहे कि ये जगह यहाँ है. हिमालयन माउंटेन की जो लेंथ है वो नियरली 2560 किलोमीटर्स है, और ब्रेथ की अगर हम बात करें तो 240 to 320 किलोमीटर्स. ये वेरी करती है. जब हम नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जाते हैं तो जो ब्रेड्थ है हमारी हिमालय की वो पतली होती जाती है. ठीक है, यानी कि जो हिमालय है वो नॉर्थ में ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड. उसके बाद में है जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की, जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं. उसकी हाइट जो है वो है 8869 मीटर्स, यानी कि 8.8 किलोमीटर्स. It acts as a natural wall and protects the country against cold Arctic winds blowing from Siberia through Central Asia. रशिया की साइड से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा हिमालय. उसकी वजह से जो ओवरऑल इंडिया पे जो टेम्परेचर है वो एक वार्म टेम्परेचर, वार्म क्लाइमेट है. ठीक है. It was considered for a long time that Himalaya stood as a natural barrier to protect India against invasion.
हिमालय जो है वो एक नेचुरल बैरियर रहा है इंडिया को प्रोटेक्ट करने में इन्वेजन से। पर फिर भी जो कुछ पासेस जो हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स में, यानी इस तरफ जो हमारे कुछ बहुत सारे पासेस हैं, उन पासेस के थ्रू बहुत सारे जो हमारे इन्वेजर्स थे वो इंडिया में आ गए, जैसे कि खैबर, बोलान, कुराम, गोमाल, ये सब जो माउंटेन रूट्स हैं इनकी हेल्प से काफ़ी सारे जो इन्वेडर्स थे, जैसे कि हमारे इंडो ग्रीक, इंडो आर्यन, पार्थियन, साकास, कुशान, हुन्स एंड तुर्क, ये सब इंडिया में इन्हीं पासिस के थ्रू आए। और ये जो पासिस हैं ये हमारे हिंदू कुश, सुलेमान, किरतार रेंजेस, इन सब रेंजेस में बने हुए पासिस हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लर्न द नेम ऑफ दीज पासिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनकी मैप की लोकेशन ज़रूर कर लेंगे। या हम ऐसा करते हैं कि चैप्टर कवर होने के बाद में हम इनके मैप पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो मतलब बना लेंगे। The Swat Valley in this region formed another important route. Alexander of Macedon came to India through these routes. Apart from invading armies, missionaries and merchants came to India using these routes. Missionaries वो होते हैं जो किसी धर्म का प्रचार करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर एरिया पर क्या कहते हैं उसको मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ताकि वो अपना प्रचार कर सकें। मर्चेंट्स यानी कि एग्जैक्टली आप समझ ही गए हो, ट्रेड। Therefore, these passes in northwest mountain had facilitated trade as well as cultural contacts between India and Central Asia. In north of Kashmir is Karakoram Range, the second highest peak of the world. Mount Godwin Austen is situated here. I want you to comment down the second name of Mount Godwin Austen. This part of Himalaya and its passes are high, snow-covered in winters. The Karakoram Highway via Gilgit is connected to Central Asia, but there was little communication through this route. The Valley of Kashmir is surrounded by high mountains. However, it could be reached through several passes. The Kashmir Valley remains unique for its tradition and culture. Nepal is also a small valley under foot of Himalaya, and it accessible from Gangetic Plains through number of passes. In the east, Himalaya extend up to Assam. The important mountains of this region are पटकोई, नगाई, लुशाई रेंजेस, इन सब की लोकेशन भी हम मैप पे कर लेंगे एक बार डिस्कस। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ड्यू टू द हैवी रेन एंड मोस्टली रिमेनिंग इनहॉस्पिटेबल। द माउंटेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज डिफिकल्ट टू क्रॉस एंड मैनी पार्ट ऑफ दिस रीजन रिमेन इन रिलेटिव आइसोलेशन। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था, नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारी रेंजेस थी, सुलेमान रेंजेस, और कौन कौन सी रेंजेस थी, हिंदू कुश रेंजेस, सुलेमान रेंजेस, किरतार रेंजेस, इन सब के जो पासेस थे, खैबर, बोलान, खुराम, गोमाल, ये सब जो थे ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट हमारे पासेस रहे। अगर हम इन्वेडर्स की बात करते हैं, इंडो आर्यन, इंडो ग्रीक, पार्थियन, साका, कुशान, हुन, तुर्क, ये ऑलमोस्ट सब के सब जो हमारे इन्वेडर्स थे वो इसी रूट से इंडिया में एंटर करे। ठीक है, उसके बाद है द इंडो गैंगेटिक प्लेन। कि इंडो गैंगेटिक प्लेन जो एक जोग्राफिकल एरिया हो गया हमारा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री के अंदर। द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज इरिगेटेड बाय 3 important rivers, Ganga, Indus, Brahmaputra. This vast plain is most fertile and productive because of the alluvial soil. Alluvial soil एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। और रिवर के पास में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कौन सी सॉइल पाई जाती है, हमारी एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो कि मोस्ट फर्टाइल होती है।
brought by a stream of river and its tributaries. The Indus River system rises beyond Himalaya and its major tributaries are Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, Beas. इसको याद कर लो, 21 फॉर्मेट में आती है, CRBS ऐसे। झेलम, सी चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम चेनाब में मिल जाती है, चेनाब रावी में मिल जाती है, रावी सतलुज में मिलती है और ब्यास सतलुज में मिल जाती है और सतलुज एट द एंड हमारी इंदस। क्या सीरीज हुआ है, ठीक है। तो ये आप सब ध्यान रखना, झेलम CRBS, JCRBS, ये सब है हमारी ट्रिब्यूटरीज किसकी, हिमालय इंदस की, वेरी सॉरी, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है पंजाब के अंदर। द पंजाब प्लेन्स आर बेनिफिटेड बाय दिस इंदस रिवर सिस्टम। द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म पंजाब इज लैंड ऑफ 5 rivers, 1 2 3 4 5, लैंड ऑफ 5 river means पंजाब। Sindh is situated at lower valley of Indus. The Indus plain is also known for its fertile soil. The Thar Desert and Aravalli Hills are situated between the Indus and Gangetic Plain. Mount Abu is the highest point with 5650 feet in Aravalli Hills. The Ganga River rises in Himalaya, flows south and towards east, flows almost parallel to Ganga and then join it. जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से almost parallel और फिर आगे जाके इस पे बन जाती है, यानी कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। द एरिया बिटवीन 2 rivers इज कॉल्ड दोआब, मीनिंग द लैंड बिटवीन 2 rivers. द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगाज आर गोमती, सरायू, घाघर एंड गंडक। कोसी भी है पर वो काफ़ी छोटी है। In east of India, the Ganges plain merged into plain of Brahmaputra. The river Brahmaputra rises beyond Himalaya, flows across Tibet and then continues through plains of northeast India. जो ब्रह्मपुत्र है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, लाउड इन सेंस कि वो बहुत बड़ा उसका एरिया कवर करती है वो, नॉट इन लेंथ बट इन, आई एम टॉकिंग अबाउट, कैसे कहूँ कि उसका जो एरिया कवर है वो बहुत ज़्यादा है। क्या बोलते हैं इस वर्ड को, वर्ड ही भूल गई मैं। जब ब्रह्मपुत्र है उसको हम बोलते हैं सैंगपो। जब वो तिब्बत के अंदर फ्लो कर रही है और फिर नामचा बरवा के पास आकर वो एक शार्प टर्न लेती है और इंडिया में एंटर कर जाती है, सिहांग, दिहांग, इधर धुबरी से वो बांग्लादेश में चली जाती है, ऐसे से। तो ये हम जब स्पेसिफिकली रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तब इसको कवर कर लेंगे, बट तब तक आप सब ये चीज़ याद रखो जो मैंने आपको बताया। Indo-Gangetic plain has contributed to rise of urban center, particularly on river banks and the confluence of river. The Harappan culture flourished in Indus Valley. The Vedic culture prospered in western Gangetic plain. Banaras, Allahabad, Agra, Delhi, Patliputra are some of the important cities of Gangetic plain. The city of Patliputra was situated at the confluence of Son river with the Ganga. In the ancient period, Patliputra had remained the capital of Maurya, Shung, Gupta and other kingdom. एक क्रोनोलॉजी है, मैं आपको शेयर करूँगी। पाटलिपुत्र जो था वो एंशियंट हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट कैपिटल था कि जिसको कैप्चर करने की रेस थी। तो मौर्याज ने रूल किया पाटलिपुत्र पे, शुंग ने रूल किया, गुप्ताज ने रूल किया और बहुत से और भी किंगडम्स बहुत है छोटे छोटे। सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गंगेटिक प्लेन इज दिल्ली। कुरुक्षेत्र, तरेन, पानीपत, इन जगह पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब बैटल्स हुई हैं इंडियन हिस्ट्री की। ये एरिया जो है बहुत ही टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव रहा है इसकी फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी और वेल्थ को देख के। इम्पॉर्टेंट
पार्ट जो थी वो इसी एरिया के पोजीशन पे के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ करी उन्होंने, स्पेशली जो गंगा यमुना दोआब का जो एरिया है वो बहुत ही कोवर्टेड और कंटेस्टेड एरिया माना जाने लगा. सॉरी. The river in this region served as arteries of commerce and communication. In ancient time, it was difficult to make roads, and so men and material were moved by boat. The importance of river for communication continued till days of East India Company. अब तक हम दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ चुके हैं. मेजर फिजियोग्राफिक जो कि है द हिमालयन माउंटेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं द सदर्न पेनिनसुला. The Vindhya and Satpura mountains, along with Narmada and Tapti river, form the great dividing line between northern and southern India. The plateau to south of the Vindhya mountain is known as Deccan Plateau. It consists of volcanic rock, which is different from northern mountain, as these rocks are easier. Just a second. Easier to cut. We find a number of rock cut monasteries and temples in Deccan. जब हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि किस तरीके से जो टेम्पल हैं वो डेक्कन में एक पर्टिकुलर टाइप के हैं और एक नदर्न एरिया में उनका जो आर्किटेक्चर है वो एक अलग तरीके से हुआ है. तो पहला एक पॉइंट तो आपको यहीं याद रखने को मिल गया कि बहुत सारे जो माउंटेन्स थी वो रॉक की बनी हुई थी और रॉक जो थे वो इजी थे कट करने में, इसीलिए हमें बहुत सारी रॉक कट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स हमें मिलते हैं डेक्कन के अंदर. द डेक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. द कोरोमंडल कोस्ट स्टैंड्स बिटवीन The Coromandel Coast stands between Eastern Ghat and Bay of Bengal. The Western Ghat runs along the Arabian Sea and lands between these known as Konkan up to Goa and beyond that as Kannara. सिंपली यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके जो फ्लैंक्स हैं वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से बने हैं. द कोरोमंडल कोस्ट जो है जो कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है, और वेस्टर्न घाट्स की जो अगर बात करें तो वो अरेबियन सी तक रन करता है और लैंड बिटवीन दीज एरियाज कोंकण अप टू गोवा, बियॉन्ड दैट एज कनारा. The southernmost part of is known as Malabar coast. The passes in the western ghats like Junar, Kanheri, Karle linked the trade routes to the west. Deccan Plateau acted as a bridge between North and South India. However, the dense forest in Vindhya mountain make this region isolated from north. The language and culture in this southern peninsula are preserved intact for a long time due to this geographical isolation. In the southern ends remaining the famous Palghat Pass, it is the passage across ghats from Kaveri Valley to Malabar coast. Palghat Pass was an important trade route for Indo-Roman trades in ancient time. इसमें हम नोट कर लेते हैं ताकि हम मैप वाली वीडियोस में इसको स्टडी कर सकें. पालघाट पास, सॉरी, आउच. द अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न पेनिनसुलर. अनाईमुडी जो है वो सदर्न पेनिनसुलर की हाईएस्ट पीक है. नदरन हिमालयाज या हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि 8.8 किलोमीटर्स है. डोडा बेटा इट वॉज इज एन अनदर हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट.
वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट्स आर नॉट वेरी हाई एंड हैज सेवरल ओपनिंग्स कॉज्ड बाय ईस्ट फ्लो ऑफ रिवर इनटू बे ऑफ बंगाल। देखो साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर हैं सिर्फ दो रिवर जो हैं नर्मदा एंड तापी ही जो है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। बाकी महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो भी रिवर्स हैं वो सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। इसलिए जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं उनमें बहुत सारे कट्स हैं, ठीक है, तो उनकी वो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। द पोर्ट सिटीज़ ऑफ अरिकमेडू, मालालमपुर and Kaveripatnam were situated on the Coromandel coast. The major river of southern peninsula are almost running parallel. Mahanadi is at eastern end of peninsula. Narmada and Tapi run from east to west. Other rivers like Godavari, Krishna, Tungabhadra, Kaveri flows from west to east. These rivers make a plateau into a fertile rice production producing soil. Throughout history, the region between Krishna and Tungabhadra, Raichur and Raichur Doab, remains a bone of contention between major kingdom of the south. The deltic plain formed by these two rivers at their mouth became famous under the Satavahanas. The number of town and port flourished in this plain in the beginning of Christian era. The Kaveri Delta continues a distinct geographical zone in far south. It became the seat of Chola power. The Kaveri Basin, with its rich tradition, language, and culture, has flourished from ancient time. As southern peninsula is gifted with long coastline, the people of this region took keen interest in maritime activities. A great deal of trade and commerce went through the seaway फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। ईस्ट की अगर हम बात करें तो मेरीनर्स रीचेस कंट्रीज लाइक जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कंबोडिया। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड दे स्प्रेड इंडियन आर्ट, रीजन एंड कल्चर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो इन शॉर्ट अगर देखा जाए जो साउथ जो एरिया था वो हमारा वाटर से कवर्ड था। तो पहले के टाइम में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सी रूट ही फ्लरिश कर रहा था, तो इसी रूट के थ्रू ही हमारे ट्रेड भी यहीं से ही हो रहा था। इन्वेजन ज़रूर हाँ हम कह सकते हैं कि हमारे मेजरली जो इन्वेजन है वो माउंटेन रेंजेस से हुआ है। सुलेमान रेंजेस, हिंदू कुश रेंजेस, इन सब रेंजेस से हमारे जो मेजर इन्वेजन्स हैं वो हुए हैं। बट अगर हम ट्रेड की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो वो हमारे साउथ से ही फ्लरिश हुआ है। इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि इंडिया है वो एक लैंड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी एकमात्र लैंड है वो, एकमात्र कंट्री है, एकमात्र नेशन है। द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया प्रूव टू बी मेल्टिंग पॉट ऑफ न्यूमरस रेस। हर जगह से लोग आके इंडिया पे हमला कर रहे हैं, तो एक मेल्टिंग पॉट बन गया न्यूमरस रेसेस का। द प्री आर्यन, द इंडो आर्यन, ग्रीक, साइलिथियंस, हुन्स एंड तुर्क, ये सब जो थे इन्होंने इंडिया को अपना होम बना लिया। ईच एथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूटेड इट्स माइट टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर। ऑल दीज पीपल मिक्सड अप सो inextricably all these people mixed up so inextricably with one another that at present none of them can be identified in their original form. वो आपस में इतने ज़्यादा मिक्सअप हो गए थे कि एट प्रेजेंट उनकी किसी की भी आइडेंटिटी ही नहीं है। Different cultures mingled with one another through the ages. Many pre-Aryan Dravidian terms occurs in Vedic texts. Similarly, many Pali Sanskritic terms appeared in Sangam literature. Since ancient times, India has been the land of several religions. Ancient India witnessed the birth of Hinduism, Jainism, Buddhism, but all these cultures and religions intermingled with one another. Although Indian people speak different languages, practice different
religions and observe different social customs. They follow certain common style of life throughout the country. Therefore, our country show a deep underlying unity in spite of great diversity. In fact, the ancient stoves of unity, they looked upon this vast subcontinent as one land. The name Bharatvarsh or the land of Bharat was given to whole country after the name of ancient tribe called Bharatas. Our ancient poet, philosophers and writer view the country as integral unit. This kind of political unity was attained with at least twice during Mauryan and Gupta Empire. भारतवर्ष और भारत लैंड ऑफ भारत थी वो एंशियंट ट्राइब भारतास के नाम पर ही लिया गया है. द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय फॉरनर्स. दे फर्स्ट केम टू इन टू कॉन्टैक्ट विद पीपल लिविंग इन सिंधु एंड इंदस. So they named the whole country after the river. The word Hind is derived from the Sanskrit term Sindhu, and in course of time, the country came to be known as India. इंडिया नाम कहाँ से लिया गया है? सिंधु से. सिंधु से वर्ड बनाया हिंद और हिंद से हमने बना दिया है इंडिया. इन ग्रीक एंड हिंद इन पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज. Efforts for linguistic and cultural unity of the countries were made through ages. In 3rd century BC, Prakritic language served as lingua franca of the country. I hope मैंने इसको ठीक pronounce किया हो. Throughout the major portion of India, Ashok's inscription were written in Prakritic language. Prakrit language, sorry. Also, the ancient epic Ramayana and Mahabharata were studied in the same zeal and devotion throughout the country. Originally, composed in Sanskrit, these epic came to present in different local languages. Although the Indian cultural values and ideas were expressed in different form, the substance remained the same throughout the country. Hence, India has emerged a multi-religious and multicultural society. However, underlying unity and integrity and plural character of Indian society remain real strength for development of country. With this, we have covered chapter 1st of the text. With this we have completed the chapter. तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन केम टू इंडिया थ्रू स्वॉट वैली. द रीजन बिटवीन टू रिवर इज नोन एज दोआब. द रिवर गंगा राइजेज इन हिमालय. द हाइएस्ट पीक इन सदर्न पेनिनसुला इज अनाईमुडी. स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी. मैच द फॉलोइंग. माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमालय. माउंट आबू इज इन अरावली हिल्स. गॉडविनोस्ट इज इन कराकोरम. डोडा बेटा, यस उसमें पेटा लिखा हुआ था वो गलत था. डोडा बेटा वेस्टर्न घाट्स. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. वन स्टेटमेंट अलोन इज राइट, यानी कि इन चार में से कोई एक सही है. महानदी रिवर इरिगेट द पंजाब रीजन. रॉन्ग. यमुना रिवर मर्ज विद तापी. नो, यमुना मर्ज विद गंगा. और पंजाब रीजन के अंदर हमारी 5 मेजर रिवर्स हैं, उन सब के नाम कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर देना. कावेरी रिवर रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नर्मदा रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इट्स राइट. नर्मदा और तापी ये दो ही हमारी साउथ के रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है. True and false. The city of Patliputra was situated in confluence of Ganga with Brahmaputra. The long coastline of southern peninsula contribute to the growth of maritime trade. True. The Palghat Pass is situated in Western Ghat. True. The India is a multicultural society. ट्रू. ये तो सारे ट्रू हो गए. उसके बाद में शॉर्ट नोट, आंसर ब्रीफली, आंसर इन डिटेल, ये सब आपको ज़रूर करने हैं. सो विद दिस नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे. टिल देन आप इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा और जो की इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें इतना कुछ बड़ा है नहीं, बेसिक चीज़ें हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए. स्पेशली आपको ये सब पासेस वगैरह के नाम अच्छे से याद कर लेना. बाकी तो सब ठीक है. थैंक यू सो मच. कीप लविंग.